अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साकिब ज़फ़र है और आप देख रहे हैं साकी टेक्निकल। साकी टेक्निकल में हमारी ये नेक्स्ट.जेएस की सेकंड वीडियो है और इस वीडियो में हम कुछ चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले हम नोड.जेएस को इंस्टॉल करेंगे, देन हम नेक्स्ट.जेएस का सेटअप करेंगे, उसके बाद कॉन्फ़िग नेक्स्ट.जेएस सेटअप करेंगे, रन प्रोजेक्ट करेंगे और मेक फर्स्ट चेंजेस इन ऐप और ऐप में कुछ चेंजिंग करेंगे। कोड आपको गिटहब पे मिल जाएगा जैसे 2-3 वीडियो गुज़रेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे आप पहले आपने गूगल में लिखना है नोड.जेएस, सिंपल नोड वाली साइट पे चले जाना है। आपने 2 चीज़ें आएँगी, एक तो हमारे पास आएगा करंट वर्ज़न, दूसरा हमारे पास आएगा मोस्ट यूज़र वाला, यानी एलटीएस। तो हमने एलटीएस वाले को डाउनलोड करना है क्योंकि ये बीटा वर्ज़न होता है तो इसमें कुछ इश्यू चल रहे होते हैं। हमने इसको क्लिक करना है, तो ये हमारे पास डाउनलोड हो गया है। डाउनलोड होने के बाद आपने सिंपल क्या करना है, सिंपल आपने नोड.जेएस को इंस्टॉल कर लेना। मैं इसको नेक्स्ट करूँगा। मेरे पास क्योंकि पहले ही इंस्टॉल है तो मैं चेंज कर लूँगा। ठीक है, तो हमेशा आपने नोड का जो है अ, अपडेटेड वर्ज़न रखना है। मेरे पास ये इंस्टॉल हो जाएगा, फिनिश कर देना है। फिनिश करने के बाद आपने इधर जाके सीएमडी लिखना है। इधर मैं लिखता हूँ नोड -v, यानी कि नोड का वर्ज़न तो 18.16.0 वर्ज़न है। जब हम वेबसाइट पे जाते हैं तो 18.16.0 यानी कि सेम है, अपडेटेड वर्ज़न मेरे पास इंस्टॉल हो गया है। अब अपडेटेड वर्ज़न के बाद अब हमने जाना है नेक्स्ट.जेएस पे। तो नेक्स्ट.जेएस पे कैसे इंस्टॉल करना है, सिंपल आपने नेक्स्ट.जेएस पे जाना है। अब गेट स्टार्टेड भी कर सकते हैं, नेक्स्ट डॉक्स पे भी जा सकते हैं जो आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है। इसके बाद आपने जाना है इंस्टॉलेशन पे। अब एनपीएक्स और एनपीएम में क्या फ़र्क है, एनपीएम हमारे पास नोड पैकेज मैनेजर होता है जबकि एनपीएक्स हमारे पास क्रिएट एप्लीकेशन का प्रॉपर सेटअप होता है। तो जिस तरह के ये हमने एनपीएक्स क्रिएट नेक्स्ट ऐप करना है, तो हमने सिंपल क्या करना है, इधर ही जाएँगे, इसको भी कैंसल कर देते हैं। इसके अलावा आप वीएस कोड को देख लें, क्योंकि मैं वीएस कोड को ज़्यादा प्रेफ़र करूँगा सीएमडी के अलावा, क्योंकि वीएस कोड हमारे पास टर्मिनल दे देता है और हम वहाँ से ईज़िली जो है ना प्रोजेक्ट का सेटअप कर सकते हैं। आप विंडो के लिए कर लें, मैक के लिए कर लें और अगर आपके पास कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप वो भी ईज़िली डाउनलोड करके इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, जिस तरह मैंने नोड का किया है। तो सिंपल आपने क्या करना है, आपने जाना है डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे जाने के बाद आपने सिंपल राइट क्लिक करके ओपन विद कोड, सिंपल आपने ये कर लेना है। ओपन विद कोड करने के बाद आपने, मेरे पास ये कुछ सिनेरियो आ जाएगा, मैं इसको कैंसल कर देता हूँ और मैं टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ। टर्मिनल ओपन होने के बाद मेरे पास कुछ सिनेरियो इस तरह का हो जाएगा। अब मैं इधर जो इम्पोर्टेंट है कमांड वो कौन-सी है? npx क्रिएट रिएक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने नेक्स्ट करना है तो मैं नेक्स्ट करूँगा, नेक्स्ट ऐप और आगे उसका नाम रख लूँगा और नाम मैं क्या रख सकता हूँ? मैं पोस्ट साइट, मैं कुछ इस तरह का नाम रख सकता हूँ, पोस्ट SITE, पोस्ट साइट। जैसे ही मैं इंटर करूँगा तो मेरे पास कुछ चीज़ें आ जाएँगी। अब ये कमांड कहाँ है? हमने देखना है कि जब मैं इसकी डॉक्स पे गया, नोड का आपने ये पैकेज कर लेना है, मेरे पास इससे अपडेटेड वर्ज़न ही है और मैक, विंडो किसी भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम पे इसको चला सकते हैं और ये कमांड npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप, अगर आप रिएक्ट करेंगे तो इधर सिंपल रिएक्ट कर लेंगे और आगे हमने @लेटेस्ट या जो भी आपने प्रोजेक्ट का नेम रखना है। तो सिंपल मैंने वो कर लिया और ये कुछ डॉक्यूमेंटेशन आप इसको रीड कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आएगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब वो कह रहा है कि आपने टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करनी है, तो मैं कहता हूँ इंटर कर दूँगा सिंपल, ESLint करना है, तो येस, टेलविंड, नो, SRC डायरेक्टरी विद द प्रोजेक्ट, येस, इसके बाद ऐप राउट, येस, इसके बाद वुड यू लाइक टू कस्टमाइज़ द डिफ़ॉल्ट इम्पोर्टेंस अलाइस, लाइस बिल्कुल हम नो करेंगे और ये हमारे पास जो है पैकेज इंस्टॉल हो रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट। जिस तरह रिएक्ट डोम है, टाइपस्क्रिप्ट है, इसमें काफ़ी चीज़ें बिल्ट इन मिल जाती हैं, जिस तरह रिएक्ट डोम है। अगर मैंने आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी है तो आपको सारी चीज़ों का आइडिया होगा, क्योंकि उसमें मैंने 2-3 एग्ज़ाम्पल्स दी हुई है। तो मेरे पास ये कुछ देर बाद जो एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है? जैसे इंस्टॉल हो जाएगी तब मैं आपको आगे फर्दर बताता हूँ। तब तक के लिए मैं आपको ब्राउज़र में लेके जाता हूँ।
आप नेक्स्ट.जेएस की वेबसाइट पे अगर आपको किसी भी चीज़ की मुश्किल पेश आती है या समझ नहीं आती तो आप तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अदरवाइज़ इसकी प्रॉपर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर जो है, यानी कि बॉयलर प्लेट जिसको कहते हैं, राउटिंग कैसे करते हैं, रेंडरिंग कैसे करते हैं, डाटा फेचिंग कैसे करते हैं, स्टाइलिंग, ऑप्टिमाइज़िंग, कॉन्फ़िगर, डिप्लॉय, अपग्रेडिंग, क्योंकि ये एसएसआर है तो इसमें काफ़ी चीज़ें डिफरेंट भी हैं लेकिन ऑलमोस्ट सेम ही है रिएक्ट के, क्योंकि ये एक प्रॉपर फ्रेमवर्क है और रिएक्ट एक लाइब्रेरी है। तो ये 2-3 चीज़ें जो डिफरेंट है इसमें। उसके बाद एपी रेफरेंस हैं, कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट क्या चीज़ें होती हैं, ये तो आपको मंथ साइड प्रोजेक्ट में पता चल गया होगा। जी, तो मैं चलता हूँ वीएस कोड पे। अब मेरा ये प्रोजेक्ट है, ये जो डाउनलोड हो चुका हुआ है, तो मैं उस प्रोजेक्ट में चलता हूँ, मैं लिखता हूँ सीडी पोस्ट साइट। अब मैं पोस्ट साइट क्लिक करूँगा तो npm स्टार्ट कर सकता हूँ। npm रन डेव करेंगे पहले, रन डेव इंटर करता हूँ। इसके अलावा मैं डेस्कटॉप पे जाके पोस्ट साइट पे क्लिक करता हूँ ताकि आपको कुछ चीज़ें मैं दिखा सकूँ। पोस्ट साइट पे क्लिक करने के बाद मैं चलता हूँ जेसन वाली फाइल में, तो पैकी.जेसन वाली फाइल में चलता हूँ। अब मेरा ये प्रोजेक्ट 3000 पोर्ट पे रन भी हो चुका हुआ है। मैं कंट्रोल सी करके इसको, मेरे पास ये लॉगिन भी हो जाएगी। तब तक के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। मेरे पास ये स्क्रिप्ट है जिसके ज़रिए हम प्रोजेक्ट रन कर सकते हैं। जिस तरह मैंने npm रन डेव लिखा तो मैंने ये कमांड चलाई। npm बिल्ड जब हम अपलोड करेंगे तो बिल्ड वाली कमांड चलाएँगे। स्टार्ट करना है तो npm स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा डिपेंडेंसी है जो बाय डिफ़ॉल्ट जिस तरह रिएक्ट ऑटोडोम है, रिएक्ट का ये पैकेज 18.2.0 है, टाइप स्क्रिप्ट है। इसके अलावा ये सारी चीज़ें डिपेंडेंसी जो हम पैकेज एक्स्ट्रा डाउनलोड करते हैं वो हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं वो वाले। अब ये मेरा कोड रन हो गया हुआ है। मैं चलता हूँ इस स्क्रीन पे, इधर कुछ टाइम लगेगा क्योंकि पहली दफ़ा इसको मैं रन कर रहा हूँ। तो मैंने काफ़ी चीज़ें आपको बता दी हुई हैं, ठीक है? आपने ये देखना है कि सबसे पहले तो आप ये देखें नोड पैकेज मैनेजर में क्या डिफ़रेंस है, एनपीएक्स में क्या डिफ़रेंस है, उसके अलावा वीएस कोड जो प्रोग्रामिंग के लिहाज से कितना इम्पोर्टेंस रखता है, और नोड.जेएस तो हम मर्ज टाइप प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर चुके हैं। फिर ये एप्लीकेशन रन हो गया, तो जिस तरह गेट स्टार्टेड बाय एडिटिंग एसआरसी ऐप, वाइल है, डॉक है, लर्न है, जिस तरह मैं इस पे क्लिक करूँगा तो डायरेक्ट मैं डॉक्यूमेंटेशन वाले वे में चला जाऊँगा अब नेक्स्ट, क्योंकि पीछे लिंक दिया हुआ है। अब हम चलते हैं कोड में, एसआरसी में जाएँगे। एसआरसी में हमारे पास ये वेव आइकन है, ग्लोब्स है, ये चीज़ें बाद में आपको मैं बताऊँगा। तो हम सबसे पहले चलते हैं इसमें टैब में। ये हमारे पास स्टाइल आ गया। इसी तरह मैं pages.ts है, तो ये मेरे पास एप्लीकेशन है, ठीक है? तो अभी तो टाइप से स्क्रिप्ट के साथ आ रही है तो मैं इसको जीएस में कन्वर्ट करूँ। गेट स्टार्टेड बाय एडिटिंग, इसकी जगह मैं लिख देता हूँ साकी टेक्निकल, क्योंकि ये वर्चुअल डोम अपनी सेट करता है तो मैं देखिएगा इधर किसी भी पेज को रिफ्रेश नहीं किया तो मेरे पास ये साकी टेक्निकल लिखा आ गया, ठीक है? तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने जो टॉपिक बताए थे, डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉल नोड.जेएस, नेक्स्ट.जेएस विद एनपीएक्स, कॉन्फिग नेक्स्ट.जेएस सेटअप, रन प्रोजेक्ट रन किया, मेक फर्स्ट चेंजिंग मैंने चेंजिंग करके बता दी, नेक्स्ट.जेएस की कोड विल बी अपलोडेड ऑन गिटहब, आपको गिटहब पे कोड मिल जाएगा। और अभी तो क्योंकि हम स्टार्टअप कर रहे हैं तो अभी कोड नहीं अपलोड करूँगा, 2-3 वीडियो के बाद मैं कोड अपलोड कर दूँगा। वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।